राज, तुम भगवान को मानते हो तो अपने दिल को मना लो, समझा लो और विश्वास रखो, अमन को कुछ नहीं होगा। अपना ध्यान रखना। थैंक्स कॉलिंग। दी, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी? दी सुनिए ना, आपको पता है ना कि घर में कितनी टेंशन चल रही है, इतना सब कुछ हो गया है। आप तो सब कुछ जानती है, आपने सब देखा है, तो फिर चलिए ना हम सबको सब कुछ सच बता देते। दी, मैं जानती हूँ कि आप परेशान थी, इसलिए मैंने आपको रेस्ट करने के लिए कहा। पर दी, जब से आप आई है आपने उस बारे में कुछ नहीं कहा। आप तो भी नॉर्मल हो गई ना दी, आप ठीक हो गई है, तो अब तो आप कुछ कहिए। आप रात से बात कर रही थी तो मुझे लगा कि एटलीस्ट आपने रात से कुछ बात करी होगी, पर आपने रात को भी कुछ नहीं बताया। दी चलिए ना, हम सबको बता देते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। दी, ये आप क्या बोल रही है दी? दी आप इतनी समझदार है, हमें अपनी फैमिली का ख्याल रखना है ना दी, वरना बात और बिगड़ जाएगी। प्लीज दी, बात समझने की कोशिश करिए, हम सबको सब कुछ बता देते हैं उस तांत्रिक के बारे में। कौन तांत्रिक? मैं किसी तांत्रिक को नहीं जानती। नहीं नहीं, कुछ मत बोलना, चुप रहना, कोई बात का जवाब नहीं। गौरी को तुझ पे शक नहीं होना चाहिए, समझ रही है? नहीं करुणा, अपना गुस्सा, अपना ये उबला खून और ये नाखून अपने वश में रख। गौरी को एक खरोच नहीं आनी चाहिए। नाखून अंदर, सुन रही है ना तू? दी, आप क्या बोल रही है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, उस कार में राज के रूप में वो तांत्रिक ही था। उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। उस कार में वो नकली राज था, असली राज तो मुझे आगे जाकर मिला। तब मैंने देखा कि आप और अमन किस तरीके से तांत्रिक से कार रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। वो तांत्रिक नहीं था तो कौन था? लुटेरे थे, मुझे और अमन को लूटने आए थे। लुटेरे? दी, आप झूठ बोल रही है। आप उस तांत्रिक से डर गई हो दी, इसलिए सच नहीं बता रही हो। दी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, आप डरिए मत, हम सबको सब कुछ बता देते हैं। आप चलिए मेरे साथ, हम सबको सच बता देते हैं, हम सब मिलके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। चलिए आप मेरे साथ। मुझे किसी को कुछ नहीं कहना है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दी, करुणा, सब ठीक है? करुणा क्या हुआ? करना क्या हुआ? क्या हुआ करुणा? हाँ पापा, दी ने अपनी आंखों से उस तांत्रिक को देखा है। मैं कब से उन्हें कहने की कोशिश कर रही था। हम अकेले थे, लुटेरे आए और उन्होंने मेरी ज्वेलरी लूटी, फिर हमको किडनैप करके वो कार में ले जाने लगे। कार आउट ऑफ कंट्रोल गई और हमारी कार जाके खाई में गिर गई। दी अब क्या? दी अब क्या कर रही हो तुम? इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो। करुणा, तुम ठीक हो ना? राज, गौरी तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी करुणा दी वापस आ गई है ना? अब प्रॉब्लम क्या? अब तो सब ठीक है। सब ठीक नहीं है राज, वो तांत्रिक। फिर से तांत्रिक?
रही थी, साबित क्या करना चाहती हो? देखो, हमने बात की थी ना कि जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता हम तांत्रिक के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी मॉम की कहानी सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम कुछ भी तुम्हें लग रहा है कि वो तांत्रिक है और यही साबित करने की तुम कोशिश कर रही हो और इस चक्कर में अलग अलग टाइप की कहानियां बना रही हो। और नहीं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारी दी अभी अभी वापस आई है, अगर वो ये सब सुनेगी ना तो और डिस्टर्ब हो जाएंगी। गौरी, वो लोग लुटेरे थे और कुछ नहीं था। उन्होंने लूटने की कोशिश की, तुम वहां पर आ गई, उन्होंने तुम्हें देखा और वो भाग गए। उन्हें लगा कि तुम उन्हें पकड़वा दोगी। दैट्स इट, यही सच है गौरी। तुम सुन रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, या सुनना ही नहीं चाहती? सुन रही हो ना? मान लो यही सच है। हाँ, शायद यही सच है। शायद वो तांत्रिक मेरे मन का वहम है। फाइनली तुमने मेरी बात मान ली। वैसे भी जैसे ही मन आएगा ना, सारा सच सामने आ जाएगा। ओके, फिलहाल मैं जाके करुणा से बात करता हूँ। ओके, थैंक्स राज, तुमने मुझे एहसास दिला दिया बिना सबूत के मेरी बात कोई नहीं मानेगा। तो अब सबसे पहले मुझे सबूत लाना होगा। और करुणा दी, उन्हें देख के पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ तो छुपा रही है। उनके दिल में क्या राज छिपा है, सबसे पहले मुझे वो पता लगाना होगा। मेरा मुझे अमन चाहिए, मेरा अमन चाहिए। बेटा कुछ तो खा ले, तूने कुछ नहीं खाया है। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है, प्लीज। कुछ पता चला? क्या हुआ? मेरा अमन मिल गया? कहाँ है वो? आप बोल क्यों नहीं रहे? चुप क्यों है? बोलिए ना, अमन साथ में आया है ना? कहाँ है? सॉरी टू से, वो हमें एक बॉडी मिली। कंडीशन काफी खराब है, पहचानना मुश्किल है। नहीं, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। आप लोग प्लीज शिनाख्त के लिए चलिए। नहीं, वो अमन नहीं हो सकता वो। कहाँ चल रहा है? चलिए। आइए, ये रही बॉडी। आइए प्लीज। ये मेरा बेटा अमन नहीं है। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? हाँ, ये मेरा अमन नहीं हो सकता। ये मेरा अमन नहीं हो सकता। ये मेरा नहीं हो सकता। हमें चीजें मिली हैं वो जली हुई गाड़ी के उस दूरी पर। ये तो अमन का ब्रेसलेट है। नहीं जा सकता अमन, नहीं जा सकता तू। अमन, अमन, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। अमन को उठा। यमन की बॉडी नहीं है। राज, राज, यमन की बॉडी नहीं है। चाचा, चाची, अंकल, करुणा, ये अमन की बॉडी नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम? बंद कर अपनी जासूसी। ये मेरा भाई है, इसका वॉलेट मेरे हाथ में, लेकिन वो यहाँ नहीं है। नहीं, इस बॉडी की उंगली देखो। चाचा, अमन की तो सारी उंगलियां है ना, और ऐसा भी नहीं कि उंगली कटी है या काटी गई है। ना खून, ना कोई घाव,
ऐसा लग रहा है कि उंगली पहले से कटी हुई है। हाँ, वो गौरी ठीक कह रही है। अमन की तो 5 उंगली ठीक थी, ये तो कटी हुई उंगली है। ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है। ये अमन नहीं है, ये अमन नहीं है। पता है तुमने मुझे आज क्या दे दिया? एक उम्मीद, मेरी बेटी की उम्मीद। मेरा बेटा अमन आएगा। तुमने तो मेरी जान में जान डाल दी बेटा, जान में जान डाल दी। चलो आज तुम्हारी सारी गलतियों को मैंने माफ कर दिया, सारी गलतियों को माफ कर दिया बेटा। ये क्या? इस बात की सबसे ज्यादा खुशी तो दी को होनी चाहिए, पर दी इतनी टेंस्ड। गौरी, तू मेरी हर साजिश नाकाम कर रही है, मुझे नाकाम कर रही है। गौरी, तू कदम कदम पर बाधा बन रही है। गौरी! गौरी, तुम कहना क्या चाहती हो? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस दिन, उस जगह, उस एक्सीडेंट स्पॉट पर कुछ तो ऐसा हुआ था जिसने दी के मन में डर पैदा कर दिया है। या तो उस तांत्रिक ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया मेरी दी पर। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कुछ ऐसा हुआ है क्या? अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो रात को दी राज के कमरे में रो क्यों रही थी? और जब भी मैं तांत्रिक के बारे में बात करती हूँ, दी बात को टाल देती है, मुझसे नजरें चुराती है। और वहाँ हॉस्पिटल में जब हमें पता चला कि वो अमन की बॉडी नहीं है, तो दी को खुश होना चाहिए था ना, पर वो टेंस लग रही थी। और एक और बात नोटिस की मैंने, दी की कलाई पर मैंने एक अजीब सा काला दाग देखा, और वही काला दाग मैंने उस डेड बॉडी की कलाई पे भी देखा था। क्या? कैसा काला दाग? पता नहीं पंडित जी, पर बहुत ही अजीब सा दाग था। उसमें एक अजीब सी चमक थी, और मैंने ऐसा दाग दी की कलाई पे पहले कभी नहीं देखा। बेटा, काला दाग, काला रंग, ये सब तो तंत्र की निशानी है। क्या? पर ये दाग है क्या और कौन बताएगा हमें? है कोई एक, मैं उनसे बात करता हूँ। जय माँ भवानी। जय भवानी गुरु माँ। मैं पंडित वेद प्रकाश शास्त्री रामनामगढ़ से बोल रहा हूँ। पहचान लिया, देख लिया। आपका नंबर कहिए। कैसे याद किया? गुरु माँ, एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, आपकी मदद चाहिए। माँ के चरणों में हर मुसीबत का निवारण है, बोलिए। धर्म, मैंने सोच लिया है कि मैं राज को और उसकी फैमिली को तांत्रिक के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, इसलिए तुम प्लीज राज से ये मत कहना कि हम तांत्रिक के बारे में कुछ पता करने की कोशिश कर रहे थे। धर्म, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड से झूठ बोलने के लिए कह रही हूँ। इस वक्त मेरा कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके, सिर्फ तुम हो। धर्म, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती, ये लड़ाई मैं अकेले नहीं लड़ सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं इस वक्त किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती सिवाय तुम्हारे। बोलो, दोगे मेरा साथ? दूंगा तुम्हारा साथ।
ये पंडित जी कहाँ रह गए? समस्या विकट है, पर माँ मेरे निकट है। आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा, पर पहले मुझे उस लड़की के कुछ बाल चाहिए। जी, मैं आपको फोन करता हूँ। जय माँ भवानी गुरु माँ। जय माँ भवानी। पंडित जी क्या हुआ, कोई मदद मिली? शांत शांत गौरी, मेरी बात हो गई उनसे, लेकिन हमें करुणा के सर के कुछ बाल चाहिए होंगे। और उन बालों को करेंगे क्या? जो हुआ है, क्या हुआ है और क्या होने वाला है, सब पता लगा लेंगी गुरु माँ। अगर ऐसी बात है तो पंडित जी मैं दी के बाल लेकर आऊंगी। नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। बेटा करुणा, मैंने तुझे कहा ना। मैं कुछ नहीं सुनने वाली आपकी बात। आपको क्या लगता है इतना सब कुछ हो गया, मेरे अमन का कुछ आता पता नहीं है और मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं? आपको उम्मीद हो या ना हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा अमन आएगा, वो अपनी करुणा के पास वापस आएगा। वो कहीं नहीं गया है। ठीक है बेटा, लेकिन दादी, दादी, दी सही बोल रही है। जब तक अमन का पता नहीं चल जाता हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? इनफैक्ट मैं भी नहीं जाऊंगी। ये अचानक गौरी करुणा की तरफ कैसे हो गए? जी, अब तक तो मेरे नाम की माला जप रही थी कि है कालासुर है, और अब अचानक अपनी बहन के साथ खड़ी हो गई। दी, मैं आपके साथ हूँ, हमें इस तरह से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। करुणा, तू मुझे सुन सकती है, मैं जानता हूँ करुणा, सिर्फ तू ही मुझे सुन सकती है। सुन, अपनी बहन से बच के रहना। तेरी बहन कोई खेल खेल रही है। जो कल रात तक तुझसे झगड़ा कर रही थी, वो अचानक ऐसे तेरा साथ दे रही है। जरा ख्याल रखना। गौरी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हाँ मम्मी जी, अगर अमन के आने तक ये दोनों यहाँ रुकना चाहती है तो हम रुक जाते हैं ना। माधुरिमा, हमें गौरी की बात मान लेनी चाहिए। दी, आप चलिए मेरे साथ, दवाई का वक्त हो गया है। ये गौरी कुछ तो करने वाली है, कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। अब ये कौन सी चाल चलने वाली है, मुझे इस पर ध्यान रखना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।